everyone, today we are going to start the part number 3 of purines and pyrimidines of chapter number 5 of biochemistry. So today we will see what is a de novo synthesis of a purine nucleotide. जैसा कि हमने पिछले 2 पार्ट में प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स के इंट्रोडक्शन और प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बाय 2 पाथवे डी नोवो सिंथेसिस एंड साल्वेज पाथवे, ये सब हम लोग जो है इंट्रोडक्शन इन सब चीज़ों का देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा डी नोवो सिंथेसिस होता है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का। तो सबसे पहले हमारा जो होता है डी नोवो सिंथेसिस जो होता है हमारा प्रीडोमिनेंट पाथ फॉर सिंथेसिस के लिए हमारा प्रीडोमिनेंट पाथवे जो होता है वो होता है हमारा डी नोवो सिंथेसिस। फिर उसके बाद है हमारा प्यूरिन साल्वेज पाथवे का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, ब्रेन और आरबीसी। जो ब्रेन और आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये जो होते हैं साल्वेज पाथवे को यूटिलाइज करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन and after that phosphorylation of a purine nucleotide. So these are the basic steps during the process of de novo synthesis of purine nucleotide. सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज डी नोवो मीन्स सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन फ्रॉम दी एम्फीबोलिक इंटरमीडिएट। डी नोवो का मतलब ये होता है कि हमारी प्यूरिन की सिंथेसिस जो है एम्फीबोलिक इंटरमीडिएट से होती है। जब हमारी किसी भी प्यूरिन्स जनरली हमारे एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, जब एडेनिन और ग्वानिन की सिंथेसिस होता है हमारा एम्फीबोलिक इंटरमीडिएट से होता है तो उसको हम लोग डी नोवो सिंथेसिस कहते हैं। फिर इसके बाद देयर इज सिंथेसिस ऑफ IMP फर्स्ट फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग राइबोस 5 फॉस्फेट। तो डी नोवो सिंथेसिस में सबसे पहले हमारा जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है IMP। इट मीन्स इनोसिन मोनोफॉस्फेट जो होता है हमारा पहला प्रोडक्ट बनता है, किससे बनता है, राइबोस 5 फॉस्फेट से जो पहले ही एग्जिस्ट करता है। सो प्री एग्जिस्टिंग राइबोस 5 फॉस्फेट से हमारा फर्स्ट इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बनता है वो बनता है इनोसिन मोनोफॉस्फेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। For just an overview, we will see how the purine synthesizes. So सबसे पहले हमारा प्री एग्जिस्टिंग राइबोस 5 फॉस्फेट जो है ये IMP में कन्वर्ट होगा। IMP मीन्स इनोसिन मोनोफॉस्फेट। हमारे डी नोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड में टोटल 11 स्टेप्स होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ IMP। सो डी नोवो सिंथेसिस में सबसे पहले हमारे 11 स्टेप्स के थ्रू हमारा जो है IMP का फॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद जब हमारा प्री एग्जिस्टिंग राइबोस 5 फॉस्फेट से जब IMP बन जाएगा तो हमारा IMP जो है फर्दर जो है बनेगा GMP और AMP में। GMP और AMP का मतलब होता है, GMP मतलब ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, फिर AMP का मतलब होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। दिस मोनोफॉस्फेट आर कन्वर्टेड इनटू द डाईफॉस्फेट। जो GMP और AMP है ये डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारा GDP और ADP बनेगा। इट मीन्स guanosine diphosphate and adenosine diphosphate and these diphosphate get converted into the triphosphate। फिर इसके बाद ये जो हमारे डाईफॉस्फेट हैं ये फिर से ये कन्वर्ट हो जाएंगे ट्राईफॉस्फेट में विच इज GTP एंड ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एंड guanosine triphosphate। After that we will see the mnemonics for the synthesis of purine nucleotide with the help of de novo synthesis। So सबसे पहले हमारी ट्रिक देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले निमोनिक्स में हम लोगों को ये याद करना पड़ेगा कि एट स्टेप्स 3, 5, 6 एंड 8 ये जो प्रोसेस हैं इनको ATP की जो है रिक्वायरमेंट होगी। सो 1, 3, 5, 6 एंड 8 जो प्रोसेस होंगे या फिर स्टेप्स होंगे यहाँ पर हमें ATP की रिक्वायरमेंट होगी और यहाँ पर हमारी जो रिएक्शन कैटालाइज होगी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिंथेटेज। फिर स्टेप 2 और 5 में हमें जो है रिक्वायर होगा ग्लूटामिन। तो स्टेप 2 और 5 में किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ग्लूटामिन की। फिर स्टेप 3 में हमारी जो है रिक्वायर होगी ग्लाइसिन। फिर स्टेप 4 और 10 में रिक्वायर होगा हमारा THF मीन्स टेट्राहाइड्रोफोलेट। फिर स्टेप 7 में हमारा रिक्वायरमेंट होगा CO2 का।
फिर उसके बाद स्टेप 8 में हमारी रिक्वायरमेंट होगी एस्पार्टेट एमिनो एसिड की। फिर उसके बाद नथिंग इज़ रिक्वायर्ड इन दी 9th एंड दी 11th स्टेप। 11th और 9th जो स्टेप है हमारी डी नोवो सिंथेसिस में, यहाँ पर हमें किसी भी चीज़ की हमारा 9th और जो 11th स्टेप्स है 9 और 11, इसमें हमारी किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट 9 और 11 वाले स्टेप्स में एट 9th स्टेप देयर इज़ लिबरेशन ऑफ फ्यूमरेट, मतलब यहाँ पर हमारा फ्यूमरेट का लिबरेशन होता है एंड लाइज एंजाइम जो होती है हमारी यूज़ होती है। जबकि हमारा जो 11th स्टेप होता है यहाँ पर हमारा H2O मॉलिक्यूल का रिलीजन होता है। एंड 4th एंड 10th स्टेप आकर ट्रांसफरेज, जो चौथा और 10वां स्टेप है यहाँ पर हमारा ट्रांसफरेज रिएक्शन होता है। एंड एट स्टेप 11 साइक्लिक प्रोसेस आकर, इट मीन साइक्लेज रिएक्शन होती है। सो इन शॉर्ट में टोटल साइकिल जो होगी हमारी RP, PRP, PR, GRP, FGRP, FGRP, AIRP, AICRP, AISCRP, AICRP, FAICRP, and then finally IMP will be formed. So ribose 5-phosphate get converted into the PRPP with the help of enzyme PRPP synthetase, where ATP is used, as we have seen that at step 1, 3, 5, 6, 8 which requires the ATP. So when ribose 5-phosphate get converted to PRPP, then ATP is utilized and PRPP synthetase enzyme will be used. इसके बाद हमारा PRPP जो है 5-फॉस्फोराइबोसिल एमीन में कन्वर्ट होगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में PR बोलते हैं। यहाँ पर हमारा जो है ग्लूटामिन लगेगा और ग्लूटामिल अमाइडो ट्रांसफरेज एंजाइम लगेगी। फिर उसके बाद हमारा 5-फॉस्फोराइबोसिल अमीन जो है ग्लाइसिन यहाँ पर लगेगा हमारा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल फॉस्फेट, जिसको हम लोग शॉर्ट में GRP कहते हैं। फिर इसके बाद हमारा ट्रांसफरेज रिएक्शन होगा, जहाँ पर हमारा N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट लगेगा। ये कन्वर्ट कर देगा ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल फॉस्फेट को फॉर्मिल ग्लिसिनामाइड राइबोस 5-फॉस्फेट में, जिसको हम लोग शॉर्ट में FGRP कहते हैं। फिर FGRP हमारा कन्वर्ट हो जाएगा FGRP, सेम ही रहेगा हमारा, यहाँ पर ATP की यूटिलाइजेशन होगी और ग्लूटामीन का भी यूज़ होगा यहाँ पर। और यहाँ पर हमारी एंजाइम जो लगेगी वो लगेगी फॉर्मिल ग्लिसिनामाइड राइबोस 5-फॉस्फेट सिंथेटेज। फिर हमारा FGRP कन्वर्ट होगा AIR मीन्स अमीनो इमिडाजोल राइबोसिल 5-फॉस्फेट में, जिसको हम लोग शॉर्ट में AIRP कहते हैं। यहाँ पर भी हमारी ATP जो है यूटिलाइज होगी और AIR सिंथेटेज एंजाइम लगेगी। फिर AIR हमारा कन्वर्ट होगा AI कार्बोक्सिलेट राइबोस 5-फॉस्फेट में AICRP, जहाँ पर हमारा CO2 जो है CO2 का यूज़ होगा, मतलब यहाँ पर हमारा कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रहा है। AICRP हमारा कन्वर्ट होगा AISCRP में with the help of enzyme AI succinyl carboxamide राइबोस 5-फॉस्फेट सिंथेटेज में। फिर इसके बाद हमारा जो AISCRP है ये कन्वर्ट हो जाएगा AICRP में। अब हमारा AISCRP जो है कन्वर्ट होगा AICRP में, जहाँ पर हमारी लाइज एंजाइम लगेगी और फ्यूमरेट हमारा बाहर निकलेगा। ये हमारी जो है 9th स्टेप है। फिर इसके बाद हमारा AICRP कन्वर्ट होगा फॉर्म एमिनो इमिडाजोल कार्बोक्सियामाइड FAICRP, जहाँ पर हमारा N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट लगेगा। यहाँ पर हमारा ट्रांसफरेज रिएक्शंस होगा। फिर हमारा FAICRP कन्वर्ट होगा इनोसिन मोनोफॉस्फेट में, जहाँ पर हमारा वाटर जो है रिलीज होगा और यहाँ पर साइक्लेज रिएक्शन होगी। सो ये है ओवरऑल प्रोसेस जहाँ पर हमारा IMP का सिंथेसिस होता है।
Now we will see how the IMP get converted into the NTP. It means nucleotide triphosphate, which is the final product, which is ATP and GTP. So IMP जो है हमारी एडिनाइल सक्सीनेट से AMP में कन्वर्ट होगी और एक तरफ हमारी जैंथोसिन मोनोफॉस्फेट से GMP में कन्वर्ट होगी, देन न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट बनेगा हमारा NMP। तो हमारा ये कैसे होगा, IMP जैंथोसिन मोनोफॉस्फेट में जब बदलेगी तो हमारा ये सबसे पहले हमारा IMP कन्वर्ट होगा जैंथोसिन मोनोफॉस्फेट में, जहाँ पर हमारा NAD प्लस कन्वर्ट होगा NADH और H प्लस में, और IMP डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगेगी। फिर इसके बाद ग्लूटामिन और ATP हमारा यहाँ पर लगेगा, GMP सिंथेस एंजाइम की मदद से हमारा ये GMP में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर GMP जो होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट में बदल जाएगा। फिर न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट जो है काइनेज एंजाइम की मदद से न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर काइनेज एंजाइम की मदद से हमारा ये ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट हमारा बन जाएगा, दैट इज ATP एंड GTP। फिर उसके बाद हमारा NDP जो है न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट, ये कन्वर्ट होगा डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। Now NDP will converted into the deoxy NDP. It means nucleotide diphosphate with the help of enzyme nucleotide reductase, which require thioredoxin and NADPS. So this is overall about the de novo synthesis of the purine nucleotide. Thanks for watching. I hope you will understand each and every concept related to the de novo synthesis of a purine nucleotide. If you have any doubt, please mention in the comment section. Thanks for watching. Keep sharing and supporting. Thank you so much. Take care. Bye.